हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोग को आर्य सवाल पढ़ा रहा था और मैं 1 से लेकर के 90 तक आर्य सवाल क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं और ये आज लास्ट है। इससे लाभ और हानि इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं अगले चैप्टर की तरफ आऊँगा और आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? मेरा एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। 3200 रुपया एक घड़ी का क्या अंकित मूल्य है? कितना? तो 3200 रुपया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसको 2 क्रमिक बट्टे के साथ, मतलब 2 बार लगातार क्रमिक बट्टा देने के बाद इसका दाम कितना हो गया? 2448 रुपया हो गया दोस्तों। ठीक है, 2448 रुपया हो गया 2 बार बट्टे देने के बाद। और पहला बट्टा बोल रहा है कि 10% है। पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखिए, बट्टा हमेशा क्रयमूल्य पर ही दिया जाता है। तो 3200 रुपया इसका आपको अंकित मूल्य है और इस पर 10% बट्टा दिया है, मतलब कितना बेचा है? 90% में बेचा है। देखिए बट्टा जो होता है 100 में घटा के लिखिएगा। तो बट्टा कितना? 10% दिया, तो 10% 100 में घटा कितना? 90% आएगा। तो 90% निकाल लेंगे। 2 से 2 0 कट गया। 9 दूनी 18, 18 के 8 80 लेख, 80 लेख 29 27 और 1 28। कितना रुपया में बेचा? 10% बट्टा दिया तो इतना हो गया, 2880 हो गया। अब बड़ा दूसरा बट्टा भी दिया जिसकी वजह से इसका दाम कितना हो गया? 2448 रुपया हुआ। लेकिन दूसरा बट्टा कितना दिया वो तो पता नहीं है, लेकिन वो निकालना है। लेकिन हमको ये पता जरूर चलिए कि दूसरा बट्टा दिया कितने रुपये का दिया। देखिए ये 2880 रुपया हो गया और दूसरा बट्टा देने के बाद इसका दाम कितना हो गया? 2448 रुपया। मतलब कितना रुपया का बट्टा दिया गया? तो 100 में 10 में से 8 जाए 2, इधर हो जाएगा आपको 3, इधर हो जाएगा 4। 432 रुपया क्या मिला दोस्तों? बट्टा मिला है या फिर छूट मिला है? इतना रुपया का मिला है। लेकिन प्रतिशत छूट निकालना है तो प्रतिशत छूट का फॉर्मूला होता है 100 गुना छूट। छूट कितना? 432 अब बट्टा अंकित मूल्य। किस पे मिला है? इस पे मिला है छूट, तो इसी को नीचे लिखेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 हो गया जी, है ना। 4 से काट देते हैं, 7 चौके 28, 4 दूनी के 8, 4 से काटेंगे 108 बार में। फिर आपको 36 का पारा में काट दीजिए। 36 दूनी को 72, 36 दिया 108, 2 से काट देंगे 5, 5 तरीके 15% का बट्टा मिला दूसरा। तो पहला बट्टा जो था 10% था, दूसरा बट्टा कितना है दोस्तों? 15% है। यही मेरा आंसर है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लिखित मूल्य 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। 10% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ के 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मान लें कोई सामान का दाम पहले 100 रुपया था दोस्तों। 10% बट्टा देगा तो कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। और 90 में बेचने के बाद भी इसको कितना परसेंट का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन पूछा। तो 20% का लाभ, इसका मतलब ये कितना परसेंट है? 120% है, इसलिए 1%, इसलिए 100% करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए 1 से 1 0, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 से काट देंगे 25, 3 तरीके 9, 25 तिया 75, मतलब 75 रुपया क्या हो गया दोस्तों? इसका क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब अगर कोई बट्टा नहीं देता, तो 100 रुपया था। अगर कोई बट्टा नहीं देगा तो कितना? नहीं बरा, अगर ये बट्टा बढ़ के 20% हो जाता। बट्टा पहले देता था कितना परसेंट? 92 नंबर है ना। हाँ, बट्टा पहले 10% दिया था, तो बरा आप 10% बट्टा ना दे के 20% देता तो 100 रुपया अंकित मूल्य है। अगर बट्टा 20% देगा तो कितना में बेचेगा? 80 रुपया में बेचेगा। और क्रय मूल्य कितना है? 75 है। तो लाभ कितना होगा? देखिए 20% बट्टा देने के बाद इसका दाम कितना होगा? 80 रुपया हो गया। और इसका क्रय मूल्य कितना निकाले? 75 रुपया निकाले। मतलब 75 रुपये में खरीदा गया, 80 रुपये में बेचेगा तो उसका लाभ कितना होगा? 5 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ बट्टा क्रय मूल्य। 25 या 75, 25 चौके 100, अब तो कटेगा नहीं, तो 5 चौके 20/3। 20/3 कहने का मतलब होता है 20/3% का लाभ हुआ। इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो 6.2/3% का लाभ हुआ दोस्तों। उम्मीद कर रहा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद है 93 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यापारी अपने माल
पर अंकित मूल्य 15% बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना मूल्य अधिक बढ़ा करके रखे जिससे उसको 19% का लाभ हो जाए। देखिए दोस्तों, इसको आप ऑप्शन से बना सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से बना लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए, पर कितना मूल्य अधिक बढ़ा कर रखे कि 15% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 19% का लाभ हो, तो हम लोग ऑप्शन से पकड़ लेंगे। चलिए 40% वो बढ़ा के रखा है, ठीक है। अब 40% बढ़ा के रखा है और उसके बाद क्या हो रहा है, 15% का बट्टा दिया, छूट दिया। तो देखिए बढ़ा कर रखा इसलिए प्लस में, छूट दिया इसलिए माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। यही दोनों डिजिट को गुना में लिखेंगे, 40 गुने 15 बटा नियम से 100। देखिए 1 0 से 1 0, 5 या 15, 5 दूनी के 10, 2 से काटेंगे 2। तो देखिए 40 में से 15 जाएगा तो 25, 25 3 दूनी के 6। अब 25 में से 6 घटाएंगे तो 19% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्वेश्चन में तो यही बोला कि कितना रुपया बढ़ा के रखे कि 15% डिस्काउंट देने के बावजूद भी क्या हो जाए, 19% का लाभ हो जाए। तो देखिए मेरा 19% का लाभ आ रहा, तो हम कितना परसेंट बढ़ाए थे तो 19% लाभ आया था, 40% बढ़ाए थे तो मेरा 19% लाभ आया था, इसलिए आंसर क्या होगा, 40% होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन क्या बना, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है। अब देखिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 4800 रुपया दिया हुआ है। अब बड़ा इस पे दुकानदार इस पे 10% बट्टा देता है और तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अंकित मूल्य इतना दिया हुआ है, 10% बट्टा दिया है तो 90% में बेचा है। अब बेचने के बाद उसको 8% का लाभ हुआ है, तो 8% को हम लोग 108 नीचे रखेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे। 100 को ऊपर इसलिए रखें क्योंकि मेरे को क्रय मूल्य निकालना है, इसीलिए 100 ऊपर। अगर विक्रय मूल्य निकाला रहता तो 108 को ऊपर लिखते दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब काटेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, 1 से 100 कट गया। अब हम लोग काट दे 3 से, 3 तरीके 9, 3 6 18, 3 से काटेंगे 1, 3 6 18, 1600 आ गया। अब हम लोग 18 का पाड़ा में काटेंगे, 18 दूनी के 36, 18 पचे 90, 2 से काटेंगे 800, 8 पचे 40, 400 रुपया। 400 रुपया क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। अब बोल रहा अगर कोई वो बट्टा नहीं देता, तो कोई अगर बट्टा नहीं देता तो 4800 रुपये में ही बेचता, और क्रय मूल्य कितना 4000 है, तो उसको लाभ कितना और 800 रुपया का लाभ हो रहा है ना। 4000 रुपया क्रय मूल्य है और 4800 अंकित मूल्य है। 4800 अंकित मूल्य और 4000 क्रय मूल्य, तो घटाएंगे तो कितना गया, 800 रुपये मेरा क्या आ गया, लाभ आ गया। और जब लाभ आ गया तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ, लाभ मेरा कितना 8800, अब बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 400, 100 गुने लाभ बट्टा क्रय मूल्य। 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, 4 दूनी के 8, 10 दूनी के 20% का लाभ हुआ दोस्तों। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% बट्टा देता है। यदि वह 20% का छूट दे तो उसे 51 रुपया कम लाभ होगा। देखिए पहले वो 15% बट्टा दे रहा था, अभी वो 20% बट्टा देगा तो उसको कितने बट्टे का नुकसान हो जाएगा, 5% का नुकसान हो जाएगा। 20 में से 15% घटा देंगे तो 5% आ जाएगा, और यही 5% बराबर कितना 51 रुपया है, इसलिए 1%, इसीलिए क्रय मूल्य पूछा है तो 100% कितना होगा, काट देंगे 5 दूनी 10, 0 2 कम 2, 5 दूनी के 10, 1020 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा ले करके 11,250 रुपये में खरीदा। देखिए 11,250 रुपया में वो खरीदा बट्टा लेकर, ठीक है। और इसको भाड़े में खर्चा किया 150 रुपया, और इसको लगवाने में खर्च कितना किया 800 रुपया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 0, 5 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, 8 2 10, 11 12 के 2 हाथ में 1 2, टोटल 12,200 रुपया क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। इतना खर्च किया था, इसका क्रय मूल्य इतना हो गया। अब बोल रहा है क्या कि 15% लाभ लेके बेचने से 15% लाभ लेके बेचेगा तो ये कितने रुपये में बेचेगा। तो देखिए इसने खरीदा है टोटल कितना 12,200 रुपये में खरीदा है। अब 15% लाभ लेगा, इसका मतलब 115% में बेचेगा, ठीक है दोस्तों। 2 से 2 जीरो हो गया, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 14,030 रुपये मेरा इसका
क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। बेचने पे इतना रुपया लाभ होगा, मतलब क्रय मूल्य तो इतना था, 15% लाभ लेगा तो 115% निकालेंगे, 2 से 2 जीरो कट गया, दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 14,030 रुपये मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है क्या, किसी वस्तु को 10% तथा 10% के दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो ये क्वेश्चन हम दोस्तों कि 10% लाभ लिया फिर 10% लाभ लेगा तो एकमात्र मूल्य वृद्धि क्या होगा, तो कैसे करेंगे, 10 प्लस 10 फिर प्लस 10 गुने 10/100, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 10 10 20, अब 20 और एक एकम 1 तो 20 और 1 21% का मेरा उसका समतुल्य बट्टा होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब 20% और 15% दोनों बट्टों को मिला देंगे तो एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आंसर है दोस्तों। ऐसा मत कीजिएगा 20 और 15 को जोड़ दीजिएगा, ऐसा समतुल्य बट्टा नहीं होता। समतुल्य बट्टा किस तरीके से निकालते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिएगा टोटल कितना 100 है, इसका 20% बट्टा दिया मतलब कितना बेचा, 80 में बेचा, 80/100 गुने फिर 15% बट्टा दिया है तो 85/100। क्या कर रहे हैं, जितना बट्टा दिया 100 में घटा के लिख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 17 12 5 दूनी के 10, 2 से काटेंगे 4 है ना, तो 17 चौके 68%। 68% में ये बेच रहा, तो छूट कितना दिया, या समतुल्य छूट बोल सकते हैं हम लोग। समतुल्य छूट कितना हो गया, तो 100 में से 68% घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 32%। यही कहलाता है मेरा समतुल्य बट्टा दोस्तों। ठीक है, समतुल्य बट्टा कैसे करेंगे, 100 लिखेंगे, पहला बार जितना बट्टा दिया गुना उतना, दूसरा बार जितना बट्टा दिया उतना, काटेंगे, काटने के बाद जितना भी आएगा 100 से माइनस कर देंगे, वही मेरा समतुल्य बट्टा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद है 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट 6,300 रुपये में बेचा गया, तो इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए समतुल्य बट्टे पर बेचा गया है, तो बेचा गया तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए फिर उसी तरीके से करेंगे, 100 है, अगर 12.5% छूट दिया मतलब 87.87% में बेचा है बेटा 100। अब फिर दूसरा बट्टा कितना 10% है, तो 10% 100 में 10 घटा देंगे, 90/100 में बेचा है। अब बेचा देखिए कितना परसेंट में बेचा, दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक अंक है इसलिए 10 आएगा। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब काट के छोटा कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट गुना कर देते हैं और फिर 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। देखिए 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 7 9 63 63 और 4 3 64 65 67 67 के 7 हाथ में 6 और 8 9 72 72 और 6 78, नीचे 2 अंक है इतना, मतलब 78.75% में बेचा और इतना ही बराबर कितना है 6,300 है, इसलिए 1%, इसलिए 100% कितना होगा क्यों अंकित मूल्य के लिए दोस्तों। ये दशमलव हटाएंगे 2 अंक और चला जाएगा। अब देखते हैं, काट देंगे आपको 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 5 25, 3 5 7 35, 5 5 25, 5 से काटेंगे 20, फिर 5 से काट देंगे 5 चौके 20, पंतिया 15, 5 एकम 5, 5 5 25, और फिर 5 से काट देंगे 5 छके 30, पंतिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 0, 63 से काटेंगे 100 बार में कटेगा तो 4 दूनी के 8, टोटल आ जाएगा आपको 8,000 रुपया, इसका अंकित मूल्य आ जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बटे थे। उत्तरोत्तर मतलब होता है दोस्तों लगातार, एक बार 20% बट्टा दिया फिर 10% बट्टा दे करके उस वस्तु को 108 रुपया में बेचा है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, पहले वाला सवाल के जैसा ही है। चलिए देखते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे 100 है, अब पहला बट्टा कितना 20% है तो 80 में बेचा होगा।
और फिर दूसरा बट्टा 10% है तो कितना में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 से ये भी 100 कट गया, 8 9 72, मैंने 72% में बेचा है। तो 72% में बेचा है और कितना रुपया में बेचा है, 108 रुपया में बेचा है, इसलिए 1%, इसलिए अंकित मूल्य है, इसलिए 100% कितना होगा। अब देखिए 36 का पारा में काट देंगे, 36 दूनी के 72, 36 दिया 108, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 50 दिया 150 रुपये से क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, एक कंपनी पेश करती है। एक नंबर में है 25% तथा 15%, फिर दूसरा में है 30% तथा 10%, तीसरा में है 35% तथा 5%। तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन होगा, मैंने किसी ग्राहक जो हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। एक नंबर में बोल रहे हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ सीखते हैं। एक नंबर में क्या है, 25% और 25% है तथा 15% है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि 30% है और 10% है तथा 10% है। और तीसरा में क्या बोल रहा है कि 35% है तथा 5% है। तो बड़ा ग्राहक के लिए, जो ग्राहक जो खरीदते हैं उसके लिए कौन सा अच्छा प्रस्ताव होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेंगे इसके तो स्टार्टिंग में 100 करना ही है आपको, और ये 25% बट्टा दिया, मतलब कितना बेटा 75% में बेचा है गुना, फिर 15% बट्टा दिया तो कितना बेचा, 85% में बेचा है। क्लियर। अब देखिए 100 से 100 कट गया, इसको हम काट देते हैं। 25 या 75, 25 चौके 100, अब गुना कर देंगे। 5 या 15, 15 के 5 80 लेख, और 24 एक 25, अच्छा 5 या 15 का 5 80 लेख, 8 24 और 1 25 बटा 4 भागा दे देंगे। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 24 एक 15 है, तो 4 या 12, 4 या 12, 30, 7 चौके 28, 7 25 20, मैंने 63.5% में बेचेगा इस बट्टे के साथ में। ठीक है। अब ये दूसरा में भी देख लेते हैं। 100 30% बट्टा दिया तो कितना में बेचेगा, 70/100 में बेचेगा गुना, फिर 10% बट्टा दिया तो 90/100 में बेचेगा। अब 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 से 2 0 कट गया, तो 7 9 63% में इसको बेचेगा, बेचा, चाहे 63 रुपया में बेचेगा दोस्तों, क्योंकि रुपये ही समझ लीजिए। उसके बाद 35% है तब 5% है, तो देखिए इसको भी 100, 35% है तो 65% में बेचेगा, अब गुने 5% है तो 95 में बेचेगा। 100 में से 5 घटा के लिखिएगा आप लोग। देखिए 100 कट गया, फिर 5 से काटेंगे, 13 बार में 5 दूनी के 10 0, 5 से 5 6 के 20, 5 से काटेंगे 19 बार में, तो 19 या 57 के 7, हाथ में 5, 19 के 19, 19 5 24, 6 से भागा, 4 से भागा देंगे, तो 6 चौके 24, 4 एकम 4, 3, 7 चौके 28, 7 5 35, सॉरी 6 चौके 24, 6 4 एकम 4, 3 30, 7 चौके 28, 28 4 5 20। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होगा, इतना में ये लोग बेच रहा, तो जो ग्राहक खरीदेगा वो तो सबसे कम दाम में खरीदेगा। देखिए यहाँ पर बेच रहा 63 रुपया 75 पैसा में, यहाँ पर बेच रहा 63 रुपया में, यहाँ पर बेच रहा 61.75 रुपया में बेच रहा। तो जो खरीदार है जो खरीदेगा तो कम रुपया में ही खरीदेगा, तो उसके लिए तो सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, 61 रुपया वाला होगा, 61.75 रुपया वाला होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन होगा, 3 नंबर का होगा, इसलिए आंसर क्या होगा 3 नंबर। ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से आप लोग देख सकते हो, यहाँ 63 रुपया 75 पैसा में बेच रहा, यहाँ 63 रुपया में बेच रहा, यहाँ 61.75 रुपये में बेच रहा। तो जो कोई सामान खरीदने जाएगा तो सबसे कम दाम में ही खरीदना पसंद करेगा, है ना। इसलिए क्या आंसर होगा, 61 रुपया 75 पैसा में ही खरीदेगा। इसलिए इसका आंसर हम लोग 3 नंबर को मारेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है कि 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक बार बतरा क्या होगा। जब भी एकमात्र बट्टा पूछे ना दोस्तों, तो सेम वही तरीका लगाइएगा, 100 लिखिएगा, और 30% बट्टा दिया है तो 70/100 गुना, फिर 20% बट्टा दिया है तो 80/100,
फिर 10% बट्टा दिया है तो 90/100। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या करें, गुना कर देंगे, 8 9 72, 72 गुने 7 और नीचे 10 है, ये है तो 7 दूनी 14, 14 के 4 हाथ में 1, 7 से 49 1 50, नीचे 10 है तो 1 के बाद 0.5, इतना परसेंट में क्या कर रहा, बेच रहा, तो छूट कितना होगा, तो 100 में छूट घटा देंगे, 50.4 घटा देंगे दोस्तों, 50.4 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 49.6 मेरा इतना परसेंट का समतुल्य बट्टा होगा, समतुल्य बट्टा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद का भी सेम क्वेश्चन है, बड़ा 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे एकमात्र बट्टे क्या होगा, एकमात्र बट्टा क्या होगा दोस्तों। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, 100 लिखेंगे, पहला बार कितना बट्टा दे रहा, तो आपको 20% दे रहा तो 80/100, फिर 5% बट्टा दे रहा है तो 100 में 5 घटा देंगे तो 95/100। देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 19 बार में कटेगा, 5 दूनी के 10, 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, है ना, तो 19 चौके 76% में बेचेगा तो छूट कितना दिया, तो 100 में से फिर 76 घटा देंगे तो कितना गया, 24% का एकमात्र छूट दिया दोस्तों। उसके बाद 104 नंबर भी सेम है दोस्तों, चलिए 104 नंबर भी बता देते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा, तो उसी तरह से करेंगे, 100 लिखेंगे, फिर क्या बोल रहा है, 20% बट्टा है तो 80/100, फिर 25% बट्टा है तो 75/100, और उसके बाद अब 10% बट्टा है तो 90/100। देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 से 100 कट गया, और फिर 25 से अब क्या करें, इसको गुना, हाँ 25 से काट देते, 25 से 75, 25 चौके 100, 4 दूनी के 8, 9 या 27, 27 दूनी के 54%, 54% में बेचेगा तो छूट क्या होगा, तो छूट क्या होगा, 100 में से 54 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा 46% का छूट हो गया दोस्तों। चलिए अब 105 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 25% बढ़ा कर रखता है और ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, इससे इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 25% बढ़ा कर रखा है इसीलिए प्लस, फिर क्या करा, 10% का छूट दे रहा, तो -10 प्लस माइनस माइनस, यही दोनों डिजिट गुना में लिखिएगा आप लोग, 25 गुना 10 बटा नियम से 100। अब देखिए 25 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 1 से 1 0 तो 2.5 हो जाएगा। अब 15 में से 2.5% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। अब 12.5% आया, प्लस में आया, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये लाभ कहलाएगा, तो इससे इतना % का लाभ होगा दोस्तों। अब उसके बाद देखिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है तो उसने इसे कितने रुपये में खरीदा था, ये पूछा, मतलब कि क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। अंकित मूल्य दिया हुआ है 280, ठीक है। अब इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। अब क्या बोल रहा है कि 10% बट्टा दिया है तो मतलब कितना दिया है, 90 दिया है, 10% घटा देंगे तो उसके बाद 26% लाभ कमाया है, तो 26% के 126 नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर 100 करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य पूछा इसलिए 100 को ऊपर रखेंगे और 126% को नीचे रखेंगे दोस्तों। अब इसको बनाते हैं दोस्तों। देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 से काटेंगे 30। अब हम लोग फिर से इसको 2 से काट देते हैं या 7 से काटते हैं, 7 6 42, 7 चौके 28, 6 पचे 30, 5 चौके 20, 200 रुपये मेरा क्या आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं दोस्तों, है ना। अगर दूसरा तरीका से बनाना चाहेंगे तो आप देख सकते हो। देखिए 100 है
100 में से अगर हम बट्टा घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, याद रखिएगा। तो बट्टा कितना दिया, 10 दिया, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, 90। ये मेरा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। और लाभ को 100 में जोड़ देंगे तो ये मेरा अंकित मूल्य आ गया। मेरा 126 मेरा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, 280 रुपया अंकित मूल्य है, मतलब 126 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 280 हो जाएगा, इसलिए 1%। इसीलिए पूछा है क्या, कितने रुपया खरीदा, क्रय मूल्य पूछा तो 90, तो 90 बराबर कितना, क्योंकि क्रय मूल्य कितना 90, तो 90 बराबर कितना होगा, इसको भी काटेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा दोस्तों। देखिए 7 कम 7, 5 7 8 56, 7 चौके 28, 0, 9 से काट देंगे 10 बार में, 9 से काट 9 दूनी का 18 और 2 से काटेंगे 20, गुना करेंगे दोस्तों तो 200 मेरा क्रय मूल्य आ गया। इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या है, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया, मतलब इसका दाम रखा गया 162 रुपया, अब बेचा 135 रुपया में बेचा है दोस्तों, तो कितने रुपये का छूट मिला है, तो देखिए 15 में से 5 जाए 7, यहाँ 5 में से 3 जाए 2, मतलब 27 रुपया का क्या मिला है दोस्तों, छूट मिला है। अब छूट परसेंट पूछ रहा, छूट परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुना छूट बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना, 162 रुपया है। 3 से काट देंगे, 3 9 27, 3 5 15 और 3 चौके 12, 9 6 54, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, मतलब 50 बटा 3% का लाभ हुआ। पूर्णांक में बदलेंगे तो 16.2 बटा 3% का लाभ होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा कुछ बट्टे देकर के 8% का लाभ कमाता है, तो बट्टे की दर क्या थी। देखिए दोस्तों, अब 20% बढ़ा के रखा, मान लीजिए कोई सामान का दाम कितना है, क्रय मूल्य कितना 100 है, अब 20% बढ़ा के रखेगा तो 120 रुपया कर दिया, अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य, अब बताइए इस पर कुछ बट्टा दे करके 8% लाभ कमाया, 8% लाभ कमाया मतलब 108 रुपया में बेचा है, तो 108 रुपया में बेचा। देखिए सामान का दाम रख दिया 180 रुपये, 120 रुपया, और 108 रुपया 8% लाभ लेकर मतलब 108 रुपये में बेचा है, तो उसको कितने रुपये का छूट मिला, घटाएंगे तो 12 रुपये का क्या मिला है, छूट मिला है। और जब 12 रुपये का छूट मिला तो छूट परसेंट क्या होता है, छूट परसेंट होता है 100 गुना छूट बटा अंकित मूल्य। कितना अंकित मूल्य, 120 है, 1 से 0 कट गया, 12 12 कट गया, 10% का बट्टा इसको मिला था दोस्तों। अब चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया, इस पर 8% और 8%, देखो क्वेश्चन में 9% लिखा दोस्तों, वो 9% 8% होगा, ठीक है, दोनों बार 8% है। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया तथा इस पर 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि उन दोनों क्रमवार बट्टे के स्थान पर अगर 16% का एकमात्र बट्टा दे तो कितना लाभ अथवा हानि होगा दुकानदार को दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि 900 रुपया है, 900 रुपया पर 2 बार 8% करके बट्टा दिया, तो पहला बार 8% बट्टा देगा तो 92% में बेचेगा, और दूसरा बार भी 8% बट्टा देगा तो 92% में बेचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 0 कट गया। अभी तीनों संख्याओं को गुना करेंगे ना दोस्तों तो मेरा आएगा 761.75 आ जाएगा, नीचे 100 है इसीलिए 2 के बाद दशमलव आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 75 नहीं 76 होगा दोस्तों, 76 होगा। तो इतना परसेंट में बेचेगा, अगर 2 बार 8% करके बट्टा देगा तो इसका दाम 900 रुपये है, 2 बार 8% करके बट्टा देगा तो कितना में बेचेगा, इतना में बेचेगा। लेकिन आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नहीं, 2 बार 8% के बजाय आप एक ही बार 16% का बट्टा दे दो तो आपको लाभ होगा या हानि होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो देखिए 900 रुपया है, अब इसको एक ही बार 16% बट्टा देगा मतलब 84% में बेचेगा, 2 से 2 0 हो गया, कट गया। अब इसको गुना कर देंगे, 9 चौके 36 के 6,
हाथ में 3, 8 9 72, 72 3 75, मतलब इतना रुपया में इसको बेचेगा। देखिए यहाँ पर 2 बार 8% बट्टा दे रहा था तो 761.76 रुपये में बेच रहा था। अगर एक ही बार 16% बट्टा दे रहा तो कितना में बेच रहा, 756 रुपये में बेच रहा। तो ये दुकानदार के लिए तो हानि हो गया, क्योंकि दुकानदार यहाँ ज़्यादा दाम में बेच रहा था, यहाँ कम दाम में बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए हानि हो गया। अब कितना रुपया हानि हो गया, घटा देंगे तो 76, या 11 में से 6 जाए 5, मैंने 5 रुपया 76 पैसा का क्या होगा, हानि होगा दोस्तों, ये दुकानदार के लिए। और दुकानदार के लिए ही पूछा है कि व्यापारी को क्या होगा, तो अगर 8% करके बेचेगा तो उसको लाभ होगा, और एक ही बार डायरेक्ट 16% का बेच देगा तो उसको कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कितना रुपये का, 5.76 रुपये का हानि हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य 1:2 है। देखिए ये कमीज हो गया, ये हो गया पैंट, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ। मान लीजिए कि कमीज का दाम टोटल 100 रुपया है और इसका मान लीजिए 200 रुपया, ठीक है। अब कमीज पे कह रहा है कि 40% का छूट दिया गया, तो 100 रुपया है, अगर 40% का छूट दिया मतलब 60% में बेचा है, 2 से 2 जीरो कट दिया तो कितना, 60 रुपया। 60 रुपया में बेचा किसको, कमीज को। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कमीज और पैंट दोनों को मिला करके 30% का बट्टा देगा, तो दोनों को मिला कर देगा तो इधर 200 रुपया दाम, इधर 100, दोनों को जोड़ देगा कितना, 300। अब 300 रुपया पर 30% बट्टा देगा तो 70% में बेचेगा, 100 में 30 घटा देना है। अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, कितना गया, 210 रुपया में बेचेगा किसको, तो कमीज एवं पैंट को बेचेगा। अब कमीज और पैंट को 210 रुपये में बेच रहा, और आप ये देखिए कमीज को बेचा 60 रुपये में, अब कमीज और पैंट को बेच रहा 210 रुपये में, मतलब पैंट को कितना में बेच रहा, तो घटा देंगे, तो 210 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ गया, 150 रुपया आ गया। मतलब पैंट को कितना में बेच रहा, 150 रुपये में बेच रहा। अब पैंट का दाम पहले कितना था, 200 रुपया था पैंट का दाम, अब बेच कितना में रहा, 150 रुपया। तो पैंट में कितने का छूट पड़ा, 50 रुपया का छूट पड़ा। अब 50 रुपया का छूट पड़ा तो छूट परसेंट क्या होता है, 100 गुना छूट कितना, 50 रुपया बटा अंकित मूल्य कितना, 200 है, तो 200 रुपया हो जाएगा दोस्तों। काट देंगे 100 दूनी के 2 और 2 से काट देंगे, 25% का छूट हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 111 नंबर देखते हैं दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है, इस पर 5% का बट्टा दिया था। अगर 5% का बट्टा देगा तो कितना परसेंट में बेचेगा, 85% में बेचेगा, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे तो आपको इतना बार में, फिर 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 17 तिया 51 रुपया बट्टा 5, भागा दे देंगे, है ना, यही ना है। तो आपको 10.20 रुपया आ जाएगा दोस्तों। अब 15% बट्टा दिया तो कितना हो गया, इतना हो गया। पहले इसका दाम था 12 रुपया, 15% बट्टा देने के बाद इसका दाम कितना हो गया, 10 रुपया 20 पैसा हो गया। अब क्या बोल रहा क्वेश्चन में, इसके बाद दूसरा बट्टा देता है, और दूसरा बट्टा देने के बाद इसका दाम कितना हो गया, 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। लेकिन बताया नहीं कितना परसेंट बट्टा दिया, लेकिन ये बता दिया कि 8 रुपया 16 पैसा में बेचा, तो इसका दाम था 10 रुपया 20 पैसा, इतना में बेचा तो कितना रुपया का छूट मिला, यहाँ रुपया में छूट हमको पता चल गया, तो कितना, इतना 2, माने 2 रुपया 04 पैसा में इसको छूट मिला। अब छूट जब इतना मिला है तो पूछा छूट परसेंट कितना होगा, तो छूट परसेंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे कि 100 गुना छूट कितना, 2 रुपया 04, अब बट्टा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना, किस पे छूट मिला, इसी पे मिला है, तो इसी को नीचे लिखेंगे, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, वैल्यू सेम हो गया तो कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे काटेंगे 2 बार में काट देंगे, तो 10 दूनी के 20% का छूट मिला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे के साथ खरीदता है। देखिए इसका दाम तो 25,000, इसको 2 बार छूट लेके खरीदा है, एक बार 20% का छूट लेके खरीदा है, मतलब 80% में खरीदा है,
अब फिर 5% का छूट लेके खरीदा है, मतलब 95% में खरीदा है। अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये भी कट गया, गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 19,000 रुपया। मतलब 19,000 रुपया में इसको छूट दे के खरीदा। और उसके बाद क्या किया, इसके मरम्मत में 1,000 रुपया उसने खर्चा किया, तो 1,000 रुपया खर्चा किया तो जो भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। 20,000 क्या हो गया, क्रय मूल्य। 19,000 में खरीदा था और 1,000 रुपया इसका क्रय मूल्य, कुछ भी सामान लगाया होगा, व्यय किया, खर्चा किया, तो वो भी खर्चा इसमें जुड़ जाएगा। तो टोटल इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया। अब बोल रहा है इसको 25,000 रुपये में बेचेगा, तो सोचिए 20,000 में खरीदा है, अगर 25,000 में बेचेगा तो लाभ कितना हो जाएगा, 5,000 का लाभ हो जाएगा। 5,000 का लाभ। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ बटा क्रय मूल्य। कितना में खरीदा है, 20,000 में खरीदा है, तो 20,000 नीचे। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से काट देंगे 5, तो 5 बचे 25% का लाभ हुआ दोस्तों। उसके बाद है एक व्यापारी, अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 15% बट्टा देता है। देखिए 40% बढ़ा के रखा है और फिर 15% बट्टा देगा, बट्टा मैंने छूट देगा तो माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये दोनों डिजिट गुना में लिखेंगे, तो 40 गुने 15 बट्टा प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब 1 से 1 जीरो कट गया, 5 या 15, 5 दूनी के 10, 2 से काटेंगे 2, तो कितना हो गया, 3 दूनी के 6। अब 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19%। 19% क्या आ गया, लाभ आ गया दोस्तों। उम्मीद कर रहा आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपया कम लाभ होगा। सही बात है दोस्तों। देखिए पहले 5% बट्टा देता था, अब 7% बट्टा देगा तो अधिक दे रहा है, तो उसको 2% का क्या हुआ, हानि हो गया ना। तो यही 2% बराबर कितना होगा, 30 रुपया, इसलिए 1%। इसीलिए क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य 100% कितना होगा, काटेंगे कितना, 15 बार में, टोटल कितना क्रय मूल्य आ गया, उसका 1500 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अब 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 15%, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करें, क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर लेंगे। मान लेंगे अंकित मूल्य कितना, x है। ठीक है, अब इस पर कितना परसेंट बट्टा दिया, 15% बट्टा दिया है, तो 85/100 हो जाएगा। उसके बाद बट्टा देने के बाद उसको 20% लाभ हो रहा, तो 120 को नीचे कर देंगे और 100 को ऊपर कर देंगे। इससे मेरा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि 100 ऊपर, इसलिए 100 ऊपर है, मतलब 100 जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, इसीलिए 100 को ऊपर रख दिए। अब बराबर क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 153 रुपया दिया हुआ, बराबर 153 रुपया लिख दिए। अब काटेंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 5 से काटेंगे, 17×5 = 85, 5 से तो कटेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, 5 से काट देते हैं, हाँ 5 दूनी 10, 5 चौके के 20, 4 बार में कटेगा। अब देखिए 17 से 17 का पारा हम कट रहेंगे, 17 9 153, और 24 से गुना कर देंगे 9 को, तो 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 2 2 18, 2 21, मतलब इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 रुपया हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या हुआ है दोस्तों कि एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो मान लें अंकित मूल्य कितना है, x है। अब इस पर कितना परसेंट बट्टा दिया, 20% का छूट दिया है, तो छूट दिया तो कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। छूट जो होता है 100 में घटा के लिखते हैं, और इसके बावजूद इसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो 125 नीचे कर देंगे और 100 ऊपर कर देंगे, तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 432 रुपया दिया हुआ, तो 432 हो गया। अब इसको काटेंगे, 100 कट गया, 5 के पारा में काट देंगे, 16 बार में कटेगा। अब 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25,
ठीक है दोस्तों। अब तो ये कटेगा क्या, 4 का पहाड़ा में काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 4 का पहाड़ा में फिर कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 7 चौके 28। अब इसके साथ गुना कर देंगे तो मेरा आएगा x बराबर कितना, इसके 25, 25 और 27 को गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा आपको 675 रुपये। मेरा क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और 19% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। ठीक है, अगर अंकित मूल्य 15% बट्टा देने के बावजूद भी 19% का लाभ कमाता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों जब भी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कितना रुपया बढ़ा कर रखा, तो मान लीजिए 40% बढ़ा कर रखा। अब बढ़ा कर रखने ऑप्शन से पकड़े दोस्तों ये, ठीक है, ऑप्शन से मान लीजिए 40% बढ़ा कर रखा और 15% का बट्टा देने के बावजूद भी इसको कितने का लाभ हो रहा है, इसको 19% का लाभ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ दोस्तों, 117 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, 118 नंबर ये है। चलिए पहले 117 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। देखिए 20% छूट दिया है तो कितना हो गया, 80% हो गया, और यही 80% बराबर कितना हो गया, 24 रुपया, इसलिए 1%। इसीलिए क्वेश्चन बोल रहा कि अगर 30% छूट देंगे, अगर 30% छूट देगा तो 70% में बेचेगा, तो 70% बराबर कितना होगा। अब देखिए 1 से 1 0 कट गया, 8 तरीके 24, सत्य 21 रुपये में बेचेगा दोस्तों। ठीक है, अगर 20% छूट दिया तो 80% में बेचेगा, तो 80% बराबर 24 है, इसलिए 1%, इसलिए 30% छूट चाहता है तो 70% में बेचेगा, और 70% में बेचेगा तो काटेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 21 रुपये में बेचेगा दोस्तों। अब 118 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य 15% छूट देता है, इस पर उसको 19% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ा के रखा गया था। तो हम मान लेंगे कि कितना बढ़ा के रखा था, ऑप्शन से पकड़ लेंगे, 40% बढ़ा के रखा था दोस्तों, ऑप्शन से पकड़ लीजिए आप। मान लेते 40% बढ़ा के रखा है और 15% छूट दिया, इसीलिए माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, यही दोनों डिजिट गुना में लिखेंगे। और क्या कहा है कि 19% का लाभ होना चाहिए, तो देखते 19% आएगा तो इसका मतलब आंसर सही होगा। 40 में से 25 घटाए 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 1 से 1 0 हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6। अब 25 में से 6 घटाएगा तो देखिए 19% का क्या लाभ आया, लाभ आने से क्या हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों, है ना। तो मेरा कितना बढ़ा के रखा होगा, 40% बढ़ा के रखा था। इसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 10% की छूट का दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु पर 20% की वृद्धि कर देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बोल रहा कि 10% का दिखावा करता है और 20% दाम बढ़ा के रखा है, तो 20% बढ़ा के रखा है इसलिए ये प्लस में होगा, और 10% डिस्काउंट दे रहा है इसलिए ये माइनस में होगा। तो प्लस माइनस माइनस, यही दोनों डिजिट को गुना में लिखेंगे, 20 गुना 10 बटा नियम से 100। देखिए 2 से 2 0 कट गया, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 1 कम 2, 10 में से 2 जा 8, प्लस में आया है इसलिए क्या हो गया, ये लाभ हो गया दोस्तों। चलिए अब 120 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। अब 10% छूट दिया है तो इसका मतलब कितने परसेंट में बेचा है, 90% में बेचा है। ठीक है, यदि वो छूट न दे तो यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब देखिए 10% छूट दे के बेचा है, इसका मतलब 90% में बेचा है, और कितना रुपया में बेचा है, 1080 रुपये में बेचा है, इसलिए 1%, इसलिए 100% कर देंगे दोस्तों, तो ये क्या निकल जाएगा, मेरा अंकित मूल्य निकल जाएगा 1 से 0, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1200 रुपया क्या हो गया, इसका अंकित मूल्य हो गया दोस्तों, अंकित मूल्य। अब क्या कह रहा है कि अगर छूट नहीं देता, तो 1200 में ही बेचता, तो 1200 में बेचता तो उसको 20% का लाभ होता, तो 20% का लाभ होता मतलब 120% बराबर कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा, इसलिए 1%, इसलिए 100% पूछा, तो 100% क्योंकि क्रय मूल्य पूछा इसलिए 100% निकाल देंगे। 1 से 1 0 काटेंगे
10 बार में कटेगा, टोटल कितना आ गया 1000 रुपया। इसका क्या आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद भी एक दुकानदार को 15% लाभ होता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 320 रुपया, देखिए 320 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है। और उसके बाद तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग अंकित मूल्य निकालेंगे, क्योंकि हमको तो पता है क्रय मूल्य किताब में दे दिया 320 रुपया। अब इस पर क्या बोला 15% का लाभ होता है, तो इसका हम लोग 115% निकाल लेंगे, क्योंकि लाभ 15% होते हैं। 115% बराबर कितना होगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 दूनी के 10, 2 से काटेंगे 16, तो 16 3 48 के 8 हाथ में 4, 16 दूनी 32, 32 32 या 4 36, 368 रुपया में बेचेगा दोस्तों। और ऊपर बढ़ेंगे तो क्या बोला 32 रुपया कम कर दिया था, तो 32 रुपया जोड़ देंगे तो इसका अंकित मूल्य निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 0 6 4 9 0 3 1 4, 400 रुपया क्या इसका आ गया, अंकित मूल्य आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचेगा तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य कितना था 320, अंकित मूल्य कितना 400, तो 400 रुपये में बेचेगा, 320 रुपये में खरीदा है, तो उसको लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा आपको 80 रुपया। लाभ कितना होगा, 400 में से 320 घटा देंगे तो 80 रुपया का मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत पूछा था, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला तो आप जानते हो कि 100 गुने लाभ, 80 रुपये का लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना गया 320 रुपया। 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद अब 8 चौके 32, 8 से काटेंगे 10 बार में, 2 दूनी 4, 2 से 5, फिर 2 से काट देंगे 5, मतलब 5 बचे 25% का लाभ हुआ दोस्तों। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गई दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।